लॉकडाउन की वजह से भूख बढ़ती जा रही है, असरात अभी आएंगे। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, दुनिया की तारीख में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। जो वक्त आ रहा है उसमें पूरी कौम को शामिल होना पड़ेगा। शहरियों से कहूँगा, जितनी भी एहतियात करें कम है। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। लाहौर, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटी ने सर जोड़ लिए। चांद की रोयत से मुताल्लिक हतमी ऐलान मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। ऐलान से कबल जोनल कमेटियों की सिफारिशात का भी जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए बैठक लग गई। चांद की रोयत से मुतालिक हतमी ऐलान सऊदी सुप्रीम काउंसिल करेगी। सऊदी अरब ने इस्लामी महीने की तारीख में इस्लाह का फैसला कर लिया। चांद नजर आने की सूरत में कल 29 शाबान की तारीख बरकरार रखी जाएगी। हमारा मुल्क उस वबा से गुजर रहा है जिससे सारी दुनिया गुजर रही है, जिसको कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से दुनिया जानती है। अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि हमारे मुल्क पे उस तरह से आफत नहीं आई जैसे सारी दुनिया में है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम एहतियात को छोड़ दें। गवर्नर सिंध ने कौम से घर की छतों और बालकोनियों में आकर रमजान का चांद देखते हुए मौजूदा वायरस कोरोना के खात्मे के लिए मिलकर दुआ करने की अपील कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि मैं भी कौम के साथ दुआ में शामिल हूंगा। रमजानुल मुबारक से कबल ही मुल्क भर में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। लॉकडाउन में आवाम को लूटने वाला माफिया माह सयाम में भी गिरां फरोशी के लिए मुतहरिक हो गया। दूध फरोशों ने पहले ही कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। अब दालों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया। रमजान की आमद से कबल गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई। चीनी, आटा, दालों और घी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें कम नहीं हो सकी। लाहौर के शहरियों ने लॉकडाउन सख्त करने और महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 15 अमवात हुई। मरने वालों की तादाद 224 तक जा पहुंची। मजीद 742 शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में अब तक 10,513 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। पंजाब में 4,590 और सिंध में 3,373 केसेस रिपोर्ट। अब तक 2,337 मरीज सेहतियाब हो चुके। पिछले 24 घंटों में 298 और पॉजिटिव आए हैं। इन 298 में 10 तबलीगी जमात के हैं, 288 उनके अलावा लोग हैं। टोटल 3,671 पॉजिटिव केसेस सुबह सिंध में आ चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 73 हो गई। आज कोरोना के नए 298 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 3,671 हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध ने कोरोना टेस्ट के लिए कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री कायम कर दी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ का कहना है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। मुल्क में खुदा न ख्वास्ता कोरोना केसेस की तादाद बढ़ भी सकती है। मुल्क को ऐसे इम्तिहान में ना डाला जाए जिसका मदावा ना हो सके। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, कोरोना से लड़ने और भीख मांगने वालों में फर्क करना सीखें। शहबाज गिल साहब, आपकी हुकूमत कोरोना जैसी वबा में कशकोल लेकर घूम रही है। पीटीआई के नाअहलों के अलावा दुनिया सिंध हुकूमत की मोतरफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है, मौजूदा हालात में सिंध हुकूमत को आवाम से नम रवैया रखना होगा। सिंध हुकूमत ताजिब बरादरी के साथ फौरी बातचीत से मसाइल हल करे।
सूबे के अस्पतालों में नाकाफी सहूलियात सबके सामने हैं। सिंध हुकूमत आवाम में खौफ पैदा कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वजीर आला सिंध की कारकर्दगी पर तारीफ मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। जो किट्स मिली वो SIUT जैसे मोतबर इदारे को फराहम की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर फिक्स्ड मैच खेलने का इल्जाम लगा दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा सिंध हुकूमत कोरोना से PTI और सिंध हुकूमत से लड़ रही है। हुकूमत ने प्लान के तहत मीडिया को कमजोर करने की कोशिश की। अब अफ्तार पार्टियां भी नहीं होंगी। साइन सरकार ने सरकारी अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी। माह मुबारक के दौरान अवामी दस्तरखान भी नहीं लगेंगे। राशन या अफ्तार के लिए अवामी मकामात पर मजमे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में सहरी के औकात में होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। बुजदार सरकार ने सख्त कार्रवाइयों के लिए कमर कस ली। मेडिकल स्टोर और दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। हुकूमत सिंध ने जामिया कराची में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री कायम कर दी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में आलमी वबा से मुतालिक तहकीकात भी की जाएंगी। यौमिया 800 टेस्ट किए जा सकेंगे। कराची में मार्केट्स खोलने, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और दुकानदारों को उकसाने का केस। गिरफ्तार ताजिर रहनुमाओं की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने ताजिर रहनुमा हम्माद पूनावाला समेत 6 ताजिरों को जेल भेज दिया। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान फिर बाजी ले गया। वजीर आजम इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार। मुफ्ती तकी उस्मानी पहली, आयतुल्लाह खामनई दूसरी बड़ी शख्सियत करार। आर्मी चीफ नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, तारिक जमील, साजिद नकवी और सिराजुल हक भी 562 शख्सियात में शामिल। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा, हमें तैयार रहना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमवात की शरह में इजाफे का भी इम्कान है। खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारत कोरोना की आड़ में इंसानियत को रोंद रहा है। दफ्तर खारजा की भारतीय इक़दामात की शदीद मजम्मत। तर्जुमान का कहना है वजीर आजम और अमरीकी सदर के दरमियान राब्ता हुआ। कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पिछले 14 दिन में 12,000 रुपए की जो एहसास इमरजेंसी कैश है वो 5.75 मिलियन लोगों को दी गई है, ख़ानदानों को दी गई है और 69 बिलियन अभी तक डिस्बर्स हो चुका है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में एहसास प्रोग्राम से बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम कभी नहीं आया। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने सिंध हुकूमत के किरदार को अफसोसनाक करार दे दिया। मुल्क में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। आज फिर डॉलर 66 पैसे सस्ता हो गया। $1 159 रुपए 70 पैसे में मिलने लगा। रुपए की कदर मुस्तहकम होने से मौशी बेहतरी के आसार नुमाया होने लगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस हर जानिब कयामत सुगरा का मंजर। 1,84,000 अफराद मौत के गले लग गए। मुतासरीन की तादाद 26,45,000 से तजावुज कर गई। 7 लाख अफराद सेहतियाब भी हुए। मुश्किल की घड़ी में अमरीकी सदर ने अमरीका में गैर मुल्की वर्कर्स का दाखिला बंद कर दिया। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत करके फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कहा इस वक्त सबसे पहले अमरीका की पॉलिसी पर अमल की जरूरत है। कोरोना से इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटियां बजा दी। तवील अरसे तक ये वायरस लोगों के दरमियान रहेगा। लॉकडाउन में नरमी इसके और फैलाव का सबब बनेगी।
बड़ी ताकतें सिर्फ अपना सोचेंगी तो फिर दुनिया में भूख और गुर्बत से बड़ी तबाही आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी ताकतों से गरीब ममालिक के साथ ताउन की अपील कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आलमी मईशत को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है।